नमस्कार दोस्तों। वेकेशंस एक ऐसा शब्द होता है जिससे हर किसी के चेहरे पे खुशी आती है। घूमने फिरने का शौकीन हम सब होते हैं, लेकिन तकलीफ़ तब आती है जब घूमने के दौरान आपको आपकी हेल्थ जो है वो प्रॉब्लम करती है। हेल्थ वाइज आप ठीक नहीं रहते हैं। कई पेशेंट्स को उसमें जो है वो कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसको हम ट्रैवलर्स कॉन्स्टिपेशन या फिर ट्रैवल इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। जो ट्रैवलर्स कॉन्स्टिपेशन होता है, इसके 3 मुख्य कारण माने जाते हैं। सबसे पहला कारण जो रहता है वो है कि चेंज इन रूटीन, यानी आपका रूटीन चेंज हो जाता है, जिससे कि आपकी बाउल मूवमेंट भी इरेगुलर हो जाती हैं। कुछ एक जो है अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं फूड पाइप में, वो भी कम हो जाते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। दूसरा स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ट्रैवलिंग के दौरान में, क्योंकि आपको स्ट्रेस रहता है कि मेरे पीछे से मेरे घर में क्या हो रहा है और मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, यानी जो मेरा डेस्टिनेशन है वो कैसा होगा, क्या वो सेफ़ होगा। अगर फैमिली के साथ में हो तो फैमिली की सेफ्टी वहाँ पे कैसी होगी, मेरा स्टे कैसा होने वाला है। तो ये सारा जो है वो स्ट्रेस रहता है, जिससे भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस या बावल मोमेंट जो है इरेगुलर होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा रहता है चेंज इन फूड हैबिट्स। डेफिनेटली जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा खाना पीना भी कुछ इरेगुलर हो जाता है, और कोशिश यही रहती है हमारी कि हम नई से नई चीज़ें ट्राई करें। हम वो चीज़ें भी ट्राई करते हैं जो हमें खाना नहीं चाहिए, और जो बाहर की चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो मैदा मिलता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है। तो हमें अपनी इन जो फूड हैबिट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो ट्रैवल कॉन्स्टिपेशन होता है, इससे निजात हम कैसे पा सकते हैं, कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर हम कुछ एक चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट जो रहता है, पहला पॉइंट ये है कि आपको बॉडी को हाइड्रेट करना है, यानी कि आप पानी पीते रहें, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और उससे जो है बॉडी के सारे सिस्टम आपके काम करेंगे। आपको थकावट भी नहीं होगी, आप डिटॉक्सीफाई भी अपने आप को करते रहोगे। लेकिन ये याद रखें कि पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना है, जिससे आपको बार बार अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वॉशरूम का इस्तेमाल करना पड़े, और बहुत कम भी नहीं पीना है जिससे आपको डिहाइड्रेशन हो जाए। तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना एक ऐसा मंत्र रहता है जिससे आप ट्रैवलिंग के दौरान में स्वस्थ रहते हैं। दूसरा है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, हमें अपने घर का भी टेंशन है, हमें आने वाली जो है डेस्टिनेशन का भी टेंशन रहता है, लेकिन किसी भी तरह से जो है हमारा ट्रैवलिंग अगर हंसी खुशी के माहौल में आपस में बात करके, कुछ गेम्स खेल के, कुछ एक्टिविटी करके अगर वो व्यतीत होता है, तो उससे आपका माइंड भी डाइवर्ट रहता है और आप अपने ब्रेन को भी रिजुविनेट करते हो। तीसरा दोस्तों, बॉडी की मूवमेंट। मैंने आपको ब्रेन की मूवमेंट बताई स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, और अब आपको अपनी बॉडी की मूवमेंट भी करनी है, यानी थोड़ी बहुत वॉक, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, या फिर अगर पॉसिबल है थोड़ा बहुत योगा जो है आप योगा कर सकते हैं 5-10 मिनट के लिए, तो उससे भी आपकी बॉडी की एक्टिविटी रहती है। चौथा रहता है आपको बॉडी बहुत अच्छे से आराम करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम आराम कर रहे होते हैं, अच्छी स्लीप ले रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी के सारे सिस्टम रीबूट होते हैं, रिपेयर होते हैं। तो रीबूट और रिपेयर होने के बाद में उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी आप स्वस्थ महसूस करते हैं, रिफ़्रेश महसूस करते हैं उसके बाद में, और आप जो है ज़्यादा एफिशिएंसी से वो काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे मंत्र, यानी पानी अच्छे से पिएं, चलते फिरते रहिए, खाना अच्छा खाएं, खाने में मैदा कम से कम लें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, और इम्पॉर्टेंट है आराम करें। आराम बॉडी को देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम जो है ट्रैवलर्स कॉन्स्टिपेशन से निजात पा सकते हैं, और हम अपने वेकेशन से वापस जब आएंगे तो उसी खुशी के माहौल में आएंगे जिस खुशी के माहौल में गए थे। तो अपने घूमने फिरने को, अपने वेकेशन को खुशनुमा बनाएं, इन चीज़ों का ध्यान रखें। धन्यवाद।